बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे बहुत ही मज़े के इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो पॉप्सिकल्स। ये इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चे ही नहीं बड़े भी इसे मांग के खाएंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही कम सामान में ढेर सारे बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगी कि किस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ करें। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये चिकन पॉप्सिकल्स। तो सबसे पहले तो मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनका वज़न तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के लगभग है। और इन्हें अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया है और अब मैं इन्हें ग्रेट यानी कि कद्दूकश कर लूँगी। सारे आलू में इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि अब इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहेगी। ये इतने अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। बस जी, अब इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर, तकरीबन 200 ग्राम है मेरे पास बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने हल्का सा नमक डाला था। तकरीबन आधा कप इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे। आधा कप ही बारीक चॉप की हुई गाजर शामिल करेंगे और इसके साथ ही सेम कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्च है आधा कप, ये भी डाल देंगे। अगर इन सब्जियों में से कोई अवेलेबल नहीं है आप लोगों के पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च और आधा गड्डी हरा धनिया भी बारीक काट कर डाल देंगे। मज़ेदार से मसालों में डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा सुर्ख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला इसमें डालूंगी मैं ½ टीस्पून। ये चीज़ें डालने के बाद इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप के बराबर। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में खुद ही बनाए हैं। डबल रोटी को मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल चॉपराइज कर लिया है बारीक सा, और बेहतरीन से हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं, जो कि हमारे इस आलू के मिक्स को अच्छे से बाइंड कर देंगे। और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं। बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें और मिक्सिंग करने के दौरान ही आप नमक टेस्ट कर लें। ये देखें, ये एक डो की शेप में सारा मिक्सचर आ चुका है, हल्का सा चिपचिपा है। बस जी, इसको एक साइड पे रख दें। अब इसको एक खूबसूरत सी शेप देने के लिए मेरे पास है यहाँ पर आइसक्रीम की स्टिक्स। बाज़ार से बहुत ही कम और सस्ते दाम में आपको इजीली मिल जाएंगी। ये आइसक्रीम स्टिक्स लेने के बाद मेरे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। हाथों को हल्का सा चिकना करेंगे और आलू और चिकन का मिक्स उठाएंगे और पहले इसका एक गोला सा तैयार कर लेंगे। तो हाथों की मदद से इसको बिल्कुल स्मूथ कर लें, इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऑयल लगाएंगे तो ये इजीली स्मूथ होता जाएगा। जब ऑयल लगाने के बाद मिक्सचर अच्छे से स्मूथ हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें आइसक्रीम की स्टिक को इंसर्ट करेंगे और आलू के मिक्सचर को हल्का हल्का सा नीचे की तरफ पुश करते हुए लेके जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पॉप्सिकल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस हाथों की मदद से इसको इवन कर लें और आइसक्रीम की शेप दे दें। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है और ये शेप बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो यकीनन वो इम्प्रेस होंगे। इसी तरीके के सारे पॉप्सिकल आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं और एक साइड पे रखते जाने हैं। पॉप्सिकल मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब इनकी कोटिंग के लिए मैं एक बहुत ही मुनफरिद और मज़े की चीज़ इस्तेमाल करने लगी हूँ। मेरे पास है स्नैकर्स, बच्चे ये बहुत ही शौक से खाते हैं और मैंने यहाँ पे लिया है पिज़्ज़ा फ्लेवर। तो मैंने आलू के मिक्स में चीज़ को ऐड नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया कि मैं इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जिसमें ऑटोमेटिकली चीज़ का फ्लेवर आ जाएगा। पिज़्ज़ा फ्लेवर लेने से इन पॉप्सिकल में बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर डेवलप होगा। तो ये बड़े पैक में भी स्निकर्स मिल जाता है। मैंने यहाँ पे छोटे पैक का इस्तेमाल किया है, 10 रुपए का एक पैकेट है और मैंने हाथों की मदद से सारे पैकेट को चूरा कर लिया है। ये देखिए, मोटा मोटा सा चूरा है, बिल्कुल पाउडर आप लोगों ने नहीं बनाना। अब क्या करेंगे, एक डीप बर्तन लेंगे, गहरा बर्तन है, उसमें डालेंगे 2 अदद अंडे, तोड़कर शामिल कर दें और इन अंडों को आपने इतना अच्छे से फेंट लेना है कि ये अच्छे झागदार हो जाए। अंडे जब अच्छे से फेंट जाएंगे तो हम एक एक पॉप्सिकल उठाएंगे और पहले इसको अंडे में अच्छे तरीके से डिप करेंगे। चारों तरफ से आपने अंडे में इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। अंडे में कोटिंग के बाद हम इसको क्या करेंगे, स्निकर्स वाला जो हमने
चूरा सा बना के रखा हुआ है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से लपेट लेंगे। अगर पॉप्सिकल की शेप ख़राब हो जाए तो कोई इशू नहीं है, दोबारा से हाथ की मदद से इसकी शेप को मेंटेन कर लें और बहुत अच्छे तरीके से आपने स्निकर्स का चूरा इस पे लगा देना है। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े के ये पॉप्सिकल तैयार होंगे इंशाल्लाह। सारे पॉप्सिकल ऐसे ही आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। पहले सारे तैयार कर लें, इसके बाद हम इसको 1 बाय 1 फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ेगा, सिर्फ आधा कप के बराबर ही ऑयल हमें ज़रूरत होगा, क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ कर लें। स्निकर्स लगाने के बाद आप इन्हें फ्रीज़ कर लें, किसी जिप लॉक बैग में डालकर रख दें। तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। एक साइड से जब इनका कलर गोल्डन हो जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए हम इन्हें क्रिस्पी और गोल्डन होने देंगे। यकीन करें इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से पिज़्ज़ा की और चीज़ की कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब अच्छे से ये पॉप्सिकल गोल्डन हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लें। मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है ताकि खाने में ईजी रहे। बहुत ही टेस्टी से ये स्नैक्स इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।